तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें एक प्रेस्टिजियस कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए 8 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। और मजे की बात तो ये थी कि इस इंटरव्यू में इन्हें जवाब नहीं बल्कि सवाल को ढूंढना था, और इनमें से जो कोई सवाल को ढूंढ कर उसका जवाब देगा वही इस नौकरी का असली हकदार भी होगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये सुनने में जितना आसान लग रहा है असल में उतना है नहीं। ये मूवी जून 2009 को रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.8 है। सो वेलकम टू आई कैन एक्सप्लेन प्रेजेंट एग्जाम। मूवी के स्टार्टिंग में हम 8 लोगों को इंटरव्यू के लिए एक हॉल में एंटर करते हुए देखते हैं, जहां अलग अलग टेबल्स पर इन्हें शीट्स मिलती हैं जिन पर इनका कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ था। वही हम उस हॉल के गेट पर एक गार्ड को भी देखते हैं, और तभी वहां एक आदमी आता है जो कि इनका इन्विजिलेटर था और उनसे कहता है कि मैं जो भी कहूंगा उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सब रिपीट नहीं किया जाएगा। उसके बाद वो उन्हें बताता है कि इस लास्ट राउंड के लिए तुम सिर्फ 8 लोगों को ही सिलेक्ट किया गया है, और जो आज का राउंड सबसे पहले क्लियर करेगा ये जॉब उसी को मिल जाएगी, जिसके लिए तुम्हें सिर्फ एक ही सवाल का जवाब ढूंढना है और इसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें 80 मिनट दिए जाएंगे। और इस टाइम के बीच तुम्हें सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहली, तुम लोग मुझसे या गार्ड से बात नहीं कर सकते। दूसरी, तुम अपना शीट खराब नहीं करोगे। और तीसरी, तुम में से कोई इस गेट के बाहर नहीं जा सकता, और अगर तुमने इसमें से किसी एक रूल को भी तोड़ा तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जिसके बाद वो कहता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो कोई भी उसे जवाब नहीं देता, और टाइमर स्टार्ट करने के बाद इन्विजिलेटर वहां से चला जाता है। अब वहां सभी कैंडिडेट्स अपना अपना पेपर उठाकर देखते हैं कि पेपर तो एकदम खाली है, और वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर क्वेश्चन है क्या। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की पेपर पर लिखती है दैट आई बिलीव आई डिजर्व दिस जॉब, और तभी कैमरा उस पर फोकस होता है और गार्ड उसे हॉल से बाहर कर देता है, क्योंकि उसने इन्विजिलेटर द्वारा बताए गए रूल को तोड़ा था कि कोई अपना पेपर खराब नहीं करेगा। जिसके बाद बाकी के 7 कैंडिडेट्स पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, और ये कैसा एग्जाम है जिसमें हमें जवाब नहीं बल्कि सवाल को ढूंढना है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि हम इन्विजिलेटर और गार्ड से बात नहीं कर सकते, लेकिन हम आपस में तो बात कर ही सकते हैं। जिसके बाद वो ठीक ऐसा ही करते हैं और कोई उन्हें बाहर नहीं करता। इतने में 6 मिनट बीत जाते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि हमें इस सवाल को ढूंढने में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि शायद इंटरव्यूअर हमारा टीम वर्क या फिर हमारी इंटेलिजेंस चेक करना चाहते हो। तभी दूसरा आदमी कहता है कि तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो और मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। जिसके जवाब में पहला आदमी कहता है कि हम जवाब ढूंढने में कम्पीट करेंगे, लेकिन उससे पहले इस सवाल को ढूंढने में तो एक दूसरे की हेल्प कर ही सकते हैं। साथ ही वो कहता है कि हमारी शीट्स पर हमारे नाम नहीं है, तो शायद अपना असली नाम ना लेना भी इस इंटरव्यू का एक हिस्सा हो। जिसके बाद वो उनके स्किन और बालों के कलर के बेसिस पर उन्हें निक नेम देता है, और वो नाम थे ब्लैक, ब्राउन, डार्क, ब्लॉन्ड, ब्रंट, खुद का वाइट, और साथ ही वहाँ एक और आदमी बैठा होता है जो उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता, जिसका नाम वो डेफ रखता है, यानी कि बहरा। लेकिन डार्क को इन नामों से ऑब्जेक्शन थी, और ब्राउन कहता है कि इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे पड़ता है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद डार्क भी मान जाती है। अब वो लोग गैस करते हैं कि शायद इस क्वेश्चन को किसी इनविजिबल इंक या फिर किसी वाटर मार्क की हेल्प से इस पेपर पर लिखा हो सकता है। तो ब्रंट अपने पेपर को लाइट के सामने चेक करके देखती है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद ब्लॉन्ड कहती है कि हमें पेपर पर पेंसिल से शेड करना चाहिए, क्या पता इससे कुछ हेल्प हो जाए। तो व्हाइट कहता है कि हाँ तुम ट्राई करो। इससे पहले कि वो शेड करती तभी ब्लैक उसे ऐसा करने से रोक देता है, और कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारा पेपर खराब हो जाएगा और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद सब अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं। कोई कहता है कि शायद हमें अलग अलग क्वेश्चन दिए हो सकते हैं, तो वहीं कोई कहता है कि ये भी पॉसिबल है कि क्वेश्चन एक ही हो और उसे इन पेपर्स में से किसी एक पर लिखा गया हो। इसके बाद व्हाइट सबके पेपर लाइट पे चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। तभी ब्लैक कहता है कि शायद हम किसी दूसरी तरह की लाइट की हेल्प से इसे पढ़ पाएं, और वहीं ब्लॉन्ड की नज़र उस रूम की इमरजेंसी लाइट्स पर पड़ती है। तो ब्लैक कहता है कि ये सिर्फ इमरजेंसी में ही ऑन होती हैं। जिसके बाद ये लोग लाइट की स्विचेस ढूंढने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अगर इस रूम की लाइट्स को बंद कर दिया जाए तो शायद ये इमरजेंसी लाइट ऑन हो सकती हैं। लेकिन इन्हें उस रूम में कोई भी स्विच नहीं दिखता, और ये लोग लाइट्स ऑफ करने के लिए रूम के बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा करने पर ये लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। काफी सोचने के बाद ब्रंट कहती है कि हम इस रूम की लाइट्स तोड़नी होंगी, लेकिन ब्राउन इस बात से सहमत नहीं होता, क्योंकि अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो इस रूम में पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा। जिसके बाद वोटिंग की जाती है और 7 में से 4 लोग लाइट तोड़ने के लिए मान जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये लोग एक एक करके इस रूम की सारी लाइट्स तोड़कर ब्लू कलर की एक इमरजेंसी लाइट ऑन करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता, और अब ये लोग उस लाइट को भी तोड़ देते हैं। और इसके बाद रूम में एक रेड कलर की लाइट ऑन होती है, बट अनफॉर्चुनेटली इन्हें वो क्वेश्चन अभी भी नहीं दिखता।
तभी व्हाइट कहता है कि हम लोग अपने पेपर खराब नहीं कर सकते, लेकिन जो लड़की डिस्क्वालीफाई हो चुकी है हम उसके पेपर को तो शेड कर ही सकते हैं। और वो उसके पेपर को शेड करने लगता है, लेकिन अभी भी उनके हाथ निराशा ही लगती है। जिसके बाद व्हाइट उस पेपर को फाड़ कर उस पर पेशाब कर देता है ताकि वो पेपर गीला हो जाए और इन्हें वो छिपा हुआ सवाल दिख जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और बाकी लोग उसकी इस हरकत से उस पर गुस्सा होने लगते हैं। तभी डेफ, जो कि तब से एकदम शांत था, वो फ्रेंच में कुछ कहता है तो डार्क कहती है कि कह रहा है कि इस सब से तुम्हारी असलियत पता चलती है। ये सुनने के बाद व्हाइट उस पर चिढ़ जाता है और गुस्सा करने लगता है। तभी ब्राउन कहता है कि शायद ये एक इंटरव्यू ना होकर एक गेम हो और वो इन्विजिलेटर हमारे मजे ले रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये लोग हमें यहाँ रखकर हमारे ऊपर बैटिंग कर रहे हो और इससे पैसा बना रहे हो। तो डार्क कहती है कि इस कंपनी का जो सीईओ है वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे इस कंपनी की रेपुटेशन खराब हो। तो ब्राउन कहता है कि तुम ये सब कैसे जानती हो, क्योंकि हम तो इस कंपनी का नाम तक नहीं जानते। तो डार्क उसे जवाब देती है कि लगभग 10 साल पहले इस दुनिया में एक वायरस फैला था जिसका इलाज इसी कंपनी ने ढूंढा था और रातों रात ये कंपनी हेल्थ सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी और हम में से जो कोई भी आज यहाँ सेलेक्ट होगा वो काफी किस्मत वाला होगा। इसके बाद ब्राउन कहता है कि उस कंपनी ने तो पिछले साल से ही हायरिंग करना बंद कर रखी है। तो कहती है कि वो सब दुनिया को दिखाने के लिए था, असल में ये कंपनी आज भी सीक्रेटली एम्प्लॉयज हायर करती है। जिसके बाद उन सबकी नजर फायर अलार्म पर पड़ती है और वो सोचते हैं कि शायद इसे ट्रिगर करने पर इसमें से कुछ ऐसा केमिकल निकले जिससे इस पेपर में छिपे हुए सवाल को हम पढ़ सकें। इसलिए ब्रंट जाकर वहां खड़े गार्ड की जेब से लाइटर निकालती है और उसमें आग जलाकर फायर अलार्म के पास ले जाती है, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच रही होती। तभी व्हाइट उसे एक पेपर फोल्ड करके देता है और वो उसे जलाकर उस अलार्म को ट्रिगर करती है, जिससे वहां लगी पाइप से पानी निकलने लगता है। लेकिन इस सब के बाद भी उन्हें क्वेश्चन नहीं दिखता। तभी ब्रंट नोटिस करती है कि उसका पेपर गायब है और तभी उसे पता चलता है कि जो पेपर व्हाइट ने उसे जलाने के लिए दिया था वो दरअसल उसी का था। जिसके बाद गार्ड वहां आकर उसे रूम से बाहर कर देता है और अब इस रूम में सिर्फ 6 ही लोग बचे थे। वहीं व्हाइट की इस हरकत से ब्लैक उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आई शुड पंच योर लाइट्स आउट, और इतना कहते ही कि उस रूम की लाइट ऑफ हो जाती है। तभी ब्राउन कहता है कि लाइट्स ऑन, और इससे लाइट ऑन हो जाती है। जिसके बाद ये लोग समझ चुके थे कि यहाँ की लाइट्स वॉइस कंट्रोल से चलती है। वहीं डेफ इन सब की बातें सुनकर रोने लगता है और व्हाइट उसके पास जाकर उसे परेशान करते हुए कहता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते। जिसके बाद वो इमोशनल होकर अपना पेपर फाड़ देता है और तभी गार्ड आकर उसे भी रूम से बाहर कर देता है और हम देखते हैं कि जाते जाते डेफ का चश्मा उसी रूम में गिर जाता है। ये सब के बाद ब्लैक गुस्से में आकर व्हाइट को एक जोरदार पंच मार के उसे बेहोश कर देता है। वहीं जब व्हाइट को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ देखता है और साथ ही वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं ब्लैक उसका मुंह बंद करके रखा हुआ था और वो उसे खोल भी नहीं रहा होता। जिसके बाद डार्क उस पर तरस खाकर उसका मुंह खोलती है और वो उससे अपनी दवाई मांगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इसे भी वही वायरस था जिसका क्योर इन्हें हायर कर रही कंपनी ने ढूंढा था और हर घंटे के बाद इसे उस दवाई की जरूरत पड़ती थी जिससे इसकी बीमारी कंट्रोल में रहती थी। लेकिन वो लोग उसे दवाई देने से मना कर देते हैं और तभी व्हाइट कहता है कि मुझे सवाल का पता चल चुका है और अगर तुम लोग मुझे बचा लेते हो तो मैं तुम्हें वो सवाल बता दूंगा। उसके बाद वो लोग उसकी पॉकेट चेक करते हैं, लेकिन उसकी पॉकेट में वो दवाई नहीं होती, जिससे वो फिर बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्राउन डार्क से कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम भी इसी कंपनी के लिए काम करती हो और हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें यहाँ रखा गया है। जिसके बाद वो उसे काफी टॉर्चर करता है और उसे उस सवाल के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहती है कि मैं सच में उस सवाल के बारे में नहीं जानती। वही हम देख पाते हैं कि व्हाइट की बॉडी अब बुरी तरह से कांपने लगती है। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद ये एक्टिंग कर रहा है, लेकिन तभी ब्लैक कहता है कि नहीं, ये एक्टिंग नहीं कर रहा, इसे भी वही सेम बीमारी है जो एक टाइम पे मेरी वाइफ को भी थी और अगर इसे दवाई नहीं दी गई तो ये मर जाएगा। उसके बाद ये सब एक दूसरे की तलाशी लेने लगते हैं। तभी डार्क का शक ब्राउन पर जाता है और वो उसकी फेंकी हुई एक च्युइंगम चेक करती है जहाँ उसे वो मेडिसिन मिलती है। अब ये लोग वो मेडिसिन व्हाइट को खिलाने ही जा रहे थे, तभी ब्राउन पीछे से आकर ब्लॉन्ड का हाथ झटक देता है, जिससे वो दवाई इस रूम के ड्रेनेज में जाकर फंस जाती है और उसे निकाल पाना अब नामुमकिन सा हो रहा था। और ये सब ब्राउन ने इसलिए किया था क्योंकि वो चाहता था कि व्हाइट किसी तरह डिस्क्वालीफाई हो जाए। इस सब के बाद डार्क इमोशनल होकर वहाँ की कैमरा में इन्विजिलेटर से व्हाइट की हेल्प करने के लिए कहती है और तभी गार्ड वहाँ आकर उसे भी बाहर कर देता है क्योंकि उसने इन्विजिलेटर से कैमरा के थ्रू बात करके रूल को तोड़ा था। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लॉन्ड अपनी हेयर पिन से उस दवाई को बाहर निकाल कर व्हाइट को खिला देती है, जिससे वो बच जाता है। तभी ब्लैक उससे उस सवाल के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि दरअसल उस सवाल में ही उसका जवाब है, जिसका मतलब कि जो यहाँ सबसे लास्ट बचेगा वही इस नौकरी का असली हकदार होगा। इतना कहने के बाद वो गार्ड की ओर गन लेने के लिए भागता है, लेकिन उससे पहले ही ब्लैक वो गन लेकर उस पर पॉइंट कर देता है और जैसे ही ब्लैक उस पर गोली चलाने लगता है तो गन काम नहीं करती। जिसके बाद व्हाइट बड़ी चालाकी से उससे वो गन ले लेता है और उसे पता चलता है कि दरअसल ये गन गार्ड के फिंगरप्रिंट से एक्टिव होती है। जिसके बाद वो उसे एक्टिव करके सबसे पहले ब्राउन को डरा कर उस रूम से
बाहर जाने पर मजबूर कर देता है और फिर वो ब्लैक को जाने के लिए कहता है, लेकिन ब्लैक जाने से मना कर देता है। तभी ब्लॉन्ड कहती है कि ठीक है, मैं चली जाती हूँ, और जाते जाते वो ब्लैक को तैयार रहने के लिए कहती है। जैसे ही वो उस रूम के गेट पर पहुंचती है तो वो लाइट्स आउट कहती है और इससे रूम की लाइट चली जाती है। तभी मौके का फायदा उठाकर ब्लैक व्हाइट से गन लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस सब में ब्लैक को गोली लग जाती है। जिसके बाद वाइट नोटिस करता है कि ब्लॉन्ड तो कमरे से बाहर जा चुकी थी, लेकिन उसका पैर अभी भी रूम के अंदर ही था, और तभी टाइमर भी रुक जाता है। जिसके बाद वो कैमरा में जाकर इन्विजिलेटर से कहता है कि अब सिर्फ मैं ही पूरी तरह इस रूम के अंदर बचा हूँ और इसलिए ये जॉब मेरी हुई। लेकिन तभी हम गार्ड को उसके पास आता देखते हैं और वो उसे अपनी घड़ी दिखाता है जिसमें अभी भी कुछ सेकंड बाकी थे, और ये इसलिए क्योंकि जब वाइट डेफ को परेशान कर रहा था तभी उसने जाकर चुपके से टाइमर को थोड़ा आगे कर दिया, और इस तरह वाइट भी बाहर हो जाता है। वहीं ब्लॉन्ड की नजर डेफ के चश्मे पर पड़ती है जो जाते समय उससे गिर गया था, और वो उसकी हेल्प से पेपर देखती है जिस पर क्वेश्चन नंबर 1 तो लिखा हुआ उसे दिख जाता है, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होता। तभी टाइम खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर के साथ डेफ वहां पर आता है, और अब ब्लॉन्ड समझ चुकी थी कि ये डेफ ही उस कंपनी का CEO है जो हमारे साथ इंटरव्यू देने की एक्टिंग कर रहा था, और वो उनके पास जाकर कहती है कि नो, जिसके बाद सब खुश हो जाते हैं क्योंकि उसने बिल्कुल सही जवाब दिया होता है। दरअसल वो क्वेश्चन था कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, जो कि इन्विजिलेटर ने इनसे इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही पूछा था, और ब्लॉन्ड इस ट्रिकी क्वेश्चन को ढूंढकर उसका आंसर दे चुकी थी। लेकिन वो जॉब करने से मना करते हुए कहती है कि मैं ऐसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकती जो किसी का खून करने पे मजबूर करती हो। जिसके बाद इन्विजिलेटर ब्लैक के पास जाता है और गोली निकाल कर उसे दिखाते हुए कहता है कि ये गोली किसी की जान नहीं ले सकती, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा कैप्सूल मौजूद है जो कुछ ही मिनटों के अंदर बड़े बड़े जख्मों को भर देता है, और साथ ही इंसान के अंदर मौजूद सभी बीमारियों को भी जड़ से खत्म कर सकता है। और वहीं ब्लैक भी होश में आ जाता है। वहीं ये सब देखने के बाद ब्लॉन्ड खुशी खुशी इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।